यूसीसी के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बात सामने आई है। देश की पहचान है बहुधर्म, यह कहा गया है, और बहुसंस्कृति। सरकार ऐसा कोई कानून ना बनाए, यानी पर्सनल लॉ 2024 में यूसीसी का इस्तेमाल करना बीजेपी का मकसद है। यूसीसी की ना जरूरत है ना ही अहमियत, यह कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी के खिलाफत में बयान दिया है। उसकी तरफ से कहा गया है कि देश की पहचान बहुधार्मिकता है, बहुसंस्कृति है, और सरकार ऐसा कोई कानून ना बनाए जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ हो। बिल्कुल। और देखिए, ये जो मुद्दा उठ गया है, इस मुद्दे पर सबसे अहम बात यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी राय रख दी है। जो हमारे साथ में सियासी मेहमान है वो भी मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया, आप बहुत देर से महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे थे। मैं थोड़ा सा आप समाजवादी व्यक्ति हैं, राम मनोहर लोहिया को मानते हैं कि नहीं? आप मानते हैं राम मनोहर लोहिया को? बोलिए जोर से बोलिए ना। मानता हूं, उसपे पूछने की बात है। बोल रहे हैं। मैंने कहा बोलिए। आपको मालूम है कि आप लोहिया साहब ने वकालत की थी, लोहिया साहब ने वकालत की थी कॉमन सिविल कोड की। बात पता है कि नहीं आपको? सवाल पूछिए ना। आपको पता है कि नहीं? सवाल तो पूछो। यही सवाल है। क्या आपको पता है कि राम मनोहर लोहिया ने वकालत की थी कॉमन सिविल कोड की? आपको जानकारी है? बोला था, वही इसलिए पूछ रहा हूँ, सवाल आप सही नहीं पूछ पा रहे। उन्होंने बोला था अंग्रेजी कानून जो बने हुए हैं वो खत्म होने चाहिए। अलग अलग जो कानून बने हुए हैं, अरे भाई, कॉमन सिविल कोड की वकालत की थी कि नहीं उन्होंने? बात कर लूं मैं। नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जवाब ही दे रहा हूं, उसी पे तो आ रहा हूं। उन्होंने कहा अलग अलग कानून जो हमारे यहाँ बने हुए हैं, अंग्रेजी कानून, ये देश के अंदर में खत्म होने। एग्जैक्टली, सुनिए मेरी बात ना, आप घुमाइए नहीं। शिवपाल सिंह यादव का बयान है भाई, शिवपाल सिंह यादव का बयान है कि आप इसके हक में आइए। शिवपाल सिंह यादव आपके नेता, बात तो सुनिए। शिवपाल सिंह यादव ने ये बात कही है। अनुराग भदौरिया, आप मुद्दे पे आइए। बोलने दोगे कि आप ही बोलोगे? आपने सवाल पूछ लिया, मुझे समय दो ना। बोलिए, आप बोलिए। तो मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा था लोहिया जी ने कि अंग्रेजी कानून जो हमारे देश के अंदर में बने हुए वो खत्म होने चाहिए। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा था कि समाज के अंदर में, उनका शब्द सुनिएगा, जो निचले तबके के लोग हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उन निचले तबके को लोगों को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। समाज के अंदर सबको बराबरी का अधिकार होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, सवाल ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी 2014 में, सुन लीजिए, और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये तो है पूर्ण बहुमत की सरकार है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई बिल लेके आना चाहती है तो आप बिल लेके आइए, विपक्ष को भी बुलाइए। भदौरिया को यही समस्या है कि 2014 में क्यों नहीं लागू किया? शिवम त्यागी ये मान रहे हैं कि लोहिया जी ने ऐसा कहा था, और इनको समस्या है कि 2014 में क्यों लागू किया, क्यों देर लेट क्यों कर दिया आपने? वो पूछ चुके हैं, बाकी सब पूछ चुके हैं। मेरा सबमिशन ये है, सबसे पहले इस देश को क्या चाहिए, नहीं चाहिए, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर समाजवादी नहीं तय करेंगे। मेरे देश को क्या चाहिए, इस देश की संविधान सभा में कहा गया, बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा, नेहरू जी ने कहा कि इस देश को इस कॉमन सिविल कोड एक समय पर लाना पड़ेगा। आर्टिकल 44 कहता है कि जब भी लगे, सरकार जब भी इस स्थिति में हो, अभी क्यों मुद्दे पे मौका आ रहा हूं सर, अब सबको इतना टाइम देते हैं, 30-40 सेकंड दीजिए। इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग वर्डिक्ट्स में 7 बार ये कहा है कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। शाहबानो के केस से आज हम 2023 में खड़े हैं। अब आपका मामला है, आपने कहा कि टाइमिंग ऐसी क्यों? मेरा सिर्फ एक बात का कहना है, इस देश की सरकार ने पिछले 9 साल में तमाम ऐसे बड़े मुद्दों को सुलझाया है, सॉल्व किया है, जो इस देश के लिए जरूरी है। अब आप उनको चुनाव से बड़ा मुद्दा क्या है? एक बार इधर महंगाई से बड़ा मुद्दा तो समाधान ही नहीं हुआ। किसान का मुद्दा समाधान नहीं, जवाब साहब बोलिए, ये भी बात पूरी करें। 10 सेकंड आपको क्यों चाहिए? बड़ा मुद्दा रोजी रोटी नहीं मिल रही है आपको। कहां मिल रही है? किसको मिल रही है? आप भूखे हैं? अरे आप 5 किलो चावल 4 किलो आटा में आपने लाइन में लगा दिया। आपको रोजगार देने की बात कर रहे हैं। शिवम त्यागी, आप पहलवान महिला न्याय के लिए धरने पर बैठना पड़ता है। आज के देश में शोभी खान के पास जाते हैं। शोभी खान, ये जो लड़ाई चल रही है, आपको लगता है कि महिलाओं का हक इसी लड़ाई चल रही है? अनुराग भदौरिया, शिवम त्यागी, शोभी खान सुन लीजिए। कैसे? देखिए, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि देश की बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए अगर कोई कानून आ रहा है तो उस पर भी लोग बैठकर अपनी धार्मिक और राजनीतिक रोटियां यहां पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पॉक्सो एक्ट का एग्जाम्पल दे रही हूं, आप लोगों को समझ नहीं आता है? 12 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है शरिया के नाम पर, आपके दिमाग में इतनी सी बात घुसती नहीं है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।